थॉट यह कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उत्तर प्रदेश की उन पुरानी हवेलियों का माहौल ही कुछ ऐसा होता है कि जरा सी आहट भी डरावनी लगने लगती है। यहाँ आपकी कहानी का वही अंत दिया गया है जैसा आपने चाहा था। एंड या शुरुआत। कहते हैं आज भी उस हवेली से रात को पायल की आवाज आती है, और अगर कोई ध्यान से सुने तो एक लड़की की आवाज आती है, मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया गया, अब तुम भी नहीं जाओगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग पार्ट 2 लिखूं, जहां अमन को बचाने कोई और हवेली में कदम रखे? पुरानी हवेली, रेशमा की भूतिया कहानी पार्ट 2। अमन के गायब होने के बाद पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। लोगों ने उस हवेली के पास जाना पूरी तरह बंद कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमन का मोबाइल और एक नया डर। अमन का जो मोबाइल मिला था उसे गांव के सरपंच ने संभाल कर रखा। कुछ दिनों बाद गांव में नया लड़का राहुल आया, जो एक यूट्यूबर था और भूत प्रेत की सच्चाई जानने के लिए वीडियो बनाता था। जब उसे अमन के बारे में पता चला तो उसने सरपंच से वो मोबाइल मांगा। वीडियो देखने के बाद राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो के आखिरी सेकंड में रेशमा कैमरे की तरफ देख रही थी और धीरे से बोली, अब अगला तुम हो। राहुल हंस पड़ा। परफेक्ट कंटेंट, ये वीडियो तो वायरल होगा। एक और रात, वही हवेली। उस रात राहुल अपने कैमरे और लाइट्स लेकर हवेली में गया। उसने लाइव स्ट्रीम चालू की। दोस्तों, आज हम सच्चाई जानेंगे इस हॉन्टेड हवेली की। जैसे ही वो अंदर गया, फिर वही आवाज, छन छन छन। राहुल ने कैमरा उस दिशा में घुमाया, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। लाइव में दिखी मौत। अचानक कैमरा अपने आप हिलने लगा और स्क्रीन पर एक परछाई दिखी। लाइव देखने वाले लोग कमेंट करने लगे, भाई पीछे देख, कोई खड़ा है, भाग जा वहां से। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। इस बार रेशमा उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरा खून से सना हुआ। रेशमा का राज। राहुल डरते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? रेशमा ने धीमी आवाज में कहा, सच्चाई। दुनिया को सच्चाई दिखाओ। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी और राहुल को एक दृश्य दिखा। रेशमा को उसी हवेली में मार दिया गया था जिसने उसे मारा। वो कोई और नहीं, गांव का पुराना मालिक था और उसकी आत्मा आज भी हवेली में कैद है। खतरनाक मोड़। राहुल सब रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन तभी उसकी लाइव अचानक बंद हो गई। आखिरी फ्रेम में रेशमा कैमरे के बहुत करीब आ गई और बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे। गांव में फिर खामोशी। अगली सुबह राहुल भी गायब था। अब हवेली और भी खतरनाक हो चुकी थी। कहते हैं अब वहां दो आवाजें आती हैं, एक रेशमा की और दूसरी राहुल की। अगला हिस्सा। लोग कहते हैं जिसने भी उस हवेली की सच्चाई जानने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या रेशमा सच में बुरी है या वो किसी से मदद चाहती है?